हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग एमबीए की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चालू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक बहुत ही वास्ट फील्ड रहती है। आपको पूरे एमबीए में लाइक जो 2 इयर्स का प्रॉपर आपका एमबीए रहेगा, चारों सेमेस्टर में अकाउंटेंसी के अलग अलग लेवल से आपको डील करना रहेगा। अभी आप लोग फर्स्ट सेम की वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट सेम में हम लोग का जो अकाउंटिंग है वो बहुत ही बेसिक अकाउंटिंग है, जहाँ पर आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए, क्योंकि इसके बाद के जो आपके अकाउंटिंग के लेवल्स है वो 1 बाय 1 इंक्रीज होते जाएंगे। तो आइए हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग का जो सब्जेक्ट का नाम है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है आज हम लोग ये समझेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखिए कोई भी बिजनेस हो रहा होता है, ठीक है, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, है ना, नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो या प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं एट प्रेजेंट। यहाँ कोई वेलफेयर के लिए आप कर रहे हैं, यहाँ प्रॉफिट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन एक चीज़ हर बिजनेस में कॉमन होती है और वो है उसकी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को प्रॉपरली सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करो। अभी एट प्रेजेंट आपके लिए इतनी डेफिनेशन काफ़ी है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा पास्ट में। पहले के टाइम पर बिजनेस इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, लोग इतना ज़्यादा बिजनेस करते नहीं थे। मोस्टली लोग खेती कर लेते थे, ठीक है। मतलब अब बिजनेस तो खेती भी है, ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ को प्रॉपरली एनालिसिस, रिकॉर्डिंग, इस तरह पार्ट आप करते नहीं थे। तो अभी बहुत ही स्मॉल लेवल पे बिजनेस करते थे कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाती थी कि आज हमने कितने का बेचा, कितने का खरीदा, क्या क्या हम लोगों ने खर्चे किए। तो बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स होते थे, जो हम लोग के लेन देन होते थे, वो बहुत ही कम होते थे, इतने कम कि वो चीज़ें हम लोग ईजिली याद रख सकते थे, ठीक है। तो पहले के टाइम पर क्या होता था, जो गांव का मुखिया होता था उसके सामने बस हम लोग को एवरी इवनिंग जाकर जो बिजनेसमैन हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको अपने एक दिन का हिसाब देना पड़ता था कि उन्होंने आज के दिन पर कितना खर्चा किया, कितना उन्होंने कमाया। तो ये सारी चीज़ें हम आपको एक साथ बता देंगे, ठीक है। पहले के टाइम पर होता था, जो मुखिया होता था उसको हम लोग सारी चीज़ें बता देते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का बिजनेस एक्सपैंड होता गया, जैसे जैसे इसमें और नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती गई, उधारी पर काम होना स्टार्ट हुआ, बिजनेस का स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल हो गया। बिजनेस अब सिर्फ एक गाँव में नहीं, हम लोग जो है बिजनेस इंटर स्टेट, इंटर सिटी, इवन कंट्री टू कंट्री हम लोग का बिजनेस करने लग गए हैं। तो इतने सारे ऑपरेशंस बढ़ने के बाद ये बहुत ही मुश्किल हो गया कि मैं सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रख पाऊँ, अपना याद रख पाऊँ। तो यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा एरा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब क्या होता है, अब हम लोग प्रॉपरली इसको डेफिनेशन के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है, अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating financial information of a business। अब हम लोग यहाँ पर एक एक वर्ड को टारगेट लेकर समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पर एक वर्ड है आपका प्रोसेस। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। कोई भी चीज़ जब प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। तो वही जाहिर सी बात है, प्रोसेस है तो आगे स्टेप्स होंगी, तो उनकी स्टेप्स क्या है, ये सारी जो मैंने अभी रीड करें। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आपका वर्ड है यहाँ पर आइडेंटिफाइंग। अब देखो, कोई भी बिजनेस हो उसमें हम लोग सारी की सारी चीज़ें नहीं याद रखते, नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल मेरा शोरूम है कपड़ों का, ठीक है। एक कस्टमर आया मेरे पास, उसने बोला मुझे बढ़िया सी टी शर्ट दिखा दो। दिखा दी हमने टी शर्ट्स, काफ़ी सारी टी शर्ट्स दिखाई, काफ़ी सारी उन्होंने टी शर्ट्स ट्राई भी करी, बट उनको नहीं जमा, तो वो कुछ भी नहीं लेकर गए, वो ऐसे ही हमारे शॉप से चले गए। वहीं कोई दूसरा कस्टमर आया जिसको मैंने 3-4 टी शर्ट्स दिखाई, उनको पसंद आ गई, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने खरीद ली टी शर्ट, मुझे पैसा दे दिया और वो चले गए। अब यहाँ पर मेरे पास में 2 सिनेरियोज हैं। एक कस्टमर आया शॉप पे लेकिन कुछ लेकर नहीं गया, दूसरा कस्टमर आया और कुछ लेकर भी गया। तो यहाँ पर अगर मैं अकाउंटिंग करने बैठूंगी तो मुझे ये चीज़ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन मेरे बिजनेस के काम का है और कौन सा नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड के टर्म्स में जो कस्टमर नहीं ले गए, ऑब्वियसली वो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्यों नहीं ले गए सारी एनालिसिस करना, ठीक है, बट वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो अकाउंटिंग के लिए आपको सबसे पहले ये एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड है, कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अब जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, अब हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे, आगे के प्रोसेस उसके साथ में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, कट शॉर्ट कर देनी है वो चीज़ें जो हमारे बिजनेस के काम की नहीं है ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो कस्टमर सामान लेकर गया है उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाइंग करना सीख लिया। नेक्स्ट है मेजरिंग। अब जो कस्टमर सामान लेकर गया वो कितने का सामान लेकर गया, वो अमाउंट, उसको हम बोलते हैं मेजरिंग वाला पार्ट। तो अगर मेरे बिजनेस में लेन देन हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो कितने अमाउंट का हुआ उसको मेजर करना इज द नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। अब मैं उस चीज़ को लिख लूँगी। अब देखो,
चीज़ों को लिखने में भी बहुत अलग अलग तरीके रहते हैं। आप हिंदी में लिख दो, आप इंग्लिश में लिख दो, आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो उसको, आप उसको शॉर्ट में लिख दो, पर अकाउंटिंग का खुद का एक तरीका है। अब अकाउंटिंग में अगर आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है तो हम लोग उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री पास करना, जो कि आपका आगे के चैप्टर्स हैं। ठीक है, हम लोग आगे ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको सिर्फ आपका जो पूरा समराइज्ड वे है अकाउंटिंग का वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आगे जाकर यही सारी चीज़ें आपके चैप्टर्स बन जाते हैं जिसको हम लोग प्रॉपर रूल्स के साथ समझने वाले हैं इन फ्यूचर। तो हम लोगों ने क्या करा, जो कस्टमर सामान लेकर गया उस चीज़ को मेरे को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का अलग तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री पास करना। जिस बुक में हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। अभी डेफिनेशन जानने के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो रिकॉर्ड हमने कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद हमारा होता है क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई मतलब अलग अलग कैटेगरीज में चीज़ों को डिवाइड करना। अब देखो, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग को अगर मुझे समझना हो तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपके पास 10 अलग अलग तरीके की चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब आप उन चॉकलेट्स को जार में एक साथ रख दो, तो एक साथ चीज़ों को रख देना इज रिकॉर्डिंग। जो जो चॉकलेट आपके पास आती गई सीक्वेंस में आपने उसको डब्बे में डालते गए, दैट इज रिकॉर्डिंग। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करना मतलब क्या होता है, डेली बेसिस में आपके ट्रांजैक्शन जिस भी सीक्वेंस में हो रहे हैं उन चीज़ों को आप बस रिकॉर्ड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ठीक है, क्लासीफाइंग का मतलब क्या, उन सब सिमिलर नेचर की चीज़ों को अलग अलग जगह पर रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 चॉकलेट्स हैं, 10 चॉकलेट को अलग अलग डब्बे में रखना, दैट इज क्लासीफाइंग, जिसमें हम लोग बनाते हैं लेजर नाम की बुक एक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं समराइजिंग पे। अब किसी बिजनेस के अगर मैं इंडिविजुअल लेजर्स बनाऊँ तो बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारा डेटा हो जाएगा ये मेरे लिए। एक दिन में कम से कम अच्छे बिजनेस का अगर मैं देखूँ तो 100 से 200 ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो 100 से 200 जर्नल एंट्रीज और उन जर्नल एंट्रीज के अलग से लेजर्स, तो ये तो बहुत सारा डेटा हो जाएगा। तो इसकी कुछ समरी भी होनी चाहिए कि अगर किसी ऐसे इंसान को जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं है, अगर मुझे उसको बताना हो तो मैं उसको कैसे बताऊँगी, कैसे समझाऊँगी इतनी सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमारे पास क्लासिफिकेशन के बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ होती है जब हम लोग चीज़ों को समराइज करते हैं। समराइज करना मतलब क्या होता है, चीज़ों की समरी बनाना। लेजर्स इतने सारे बन जाएंगे, उसकी इतनी मोटी बुक हो जाएगी, उतनी बड़ी मोटी बुक को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में जब हम लोग बनाते हैं, कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं जिसमें आ जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, फाइनल अकाउंट्स आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी समराइजिंग में आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका एनालाइजिंग है। देखो, हमने समराइजिंग में बिजनेस के प्रॉफिट निकालने की बात कर ली। अभी हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे थे, अभी हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट निकालने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है, ठीक है। उस प्रॉफिट को आप एनालाइज करते हो कि आपने पिछले साल कितना कमाया था, इस साल कितना कमाया। प्रॉफिट तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या इसमें से क्या ये प्रॉफिट मेरा सही है कि नहीं, क्या मैंने ऐसी तो चीज़ें इसमें से माइनस नहीं कर दी जो नहीं करनी थी। तो ये सब पूरा रेशियोज निकलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो ये सारा पार्ट जो आपका एनालाइजिंग में आता है। प्रॉफिट निकलने के बाद एनालाइजिंग वाली स्टेप होती है। एनालाइज करने के बाद अच्छा ये सारी कहानियाँ इतनी सारी क्यों करी, क्योंकि मेरे बिजनेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है मेरे बिजनेस के अकाउंट्स जानने में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी बिजनेस के अकाउंटेंट हूँ, कर मैं ये सब रही हूँ काम, लेकिन मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस, मुझे तो मेरी सैलरी मिल रही है। तो लास्ट स्टेप हमारी अकाउंटिंग की होती है कि जो भी मुझे ऐसे रिजल्ट मिला, जो भी मैंने यहाँ पे एनालाइजिंग से मुझे जो रिजल्ट मिला, वो कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करेंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को, जिनके लिए मेरे बिजनेस की अकाउंटिंग वाकई में इंपॉर्टेंट है, जिनको मेरे बिजनेस की अकाउंटिंग से फर्क पड़ता है, उनको ये पूरा डेटा कम्युनिकेट करना। तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो ये हमारी पूरी डेफिनेशन थी अभी अकाउंटिंग की। हम लोग इन सारे स्टेप्स को एक एक करके चैप्टर वाइज भी पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।